सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग प्रोसेस, जो फर्स्ट डे भी करी थी बट इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स डू इट. ओके, सो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहली चीज आती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में अपन जैसे आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग, इन दोनों चीजें इसी में आ जाती है. आइडेंटिफाई मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है या नहीं, और उनको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना. तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स इसमें ही कवर हो जाते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स में आइडेंटिफाई करना एंड मेजर करना. देन सेकेंड अपना इसमें आता है रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के बाद आता है रिकॉर्डिंग. अब इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे. एक बार ऐसे रफ लिख लेते हैं पहले. क्लासिफाइंग के बाद आता है समराइजिंग. ओके, समराइजिंग के बाद यहाँ पे आता है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. लास्ट एंड फाइनल आता है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. तो सिर्फ कम्युनिकेशन लिख दे रहे हैं. ओके, सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स तो क्लियर हो गया कि उसको आइडेंटिफाई करना एंड देन फिर मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग. अब रिकॉर्डिंग के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं, तो पहले उस चीजों को कर लेते हैं. जैसे सबसे पहले बोला था जर्नल. अगर एक छोटा बिजनेस है या स्मॉल स्केल पे एक बिजनेस चल रहा है, तो सिर्फ एक जर्नल मेंटेन करके सारी एंट्रीज और सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड की जा सकती है. बट अगर बिजनेस बड़े लेवल पे है तो उसमें ये सारी बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी है, क्योंकि एक चीज में मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो फर्स्ट आता है कैश बुक, सेकंड आता है परचेसेस बुक, थर्ड है सेल्स बुक, फोर्थ आता है परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक. ओके, फिर ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी लिख लेते हैं, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, एंड लास्ट एंड फाइनल आता है जर्नल प्रॉपर. ये दोनों ओमिटेड है, मेन यही है, देख लेते हैं. सो फर्स्ट जर्नल तो पता कर लिया कि स्मॉल स्केल में चलता है तो वो, बट अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो ये सारी बुक्स अलग अलग मेंटेन करनी होती है. सो फर्स्ट आता है कैश बुक, जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं. सेकेंड आता है परचेजेस बुक, जिसमें जैसे सपोज अपन कोई गुड्स खरीद रहे हैं और फिर जो अपन मनी कैश दे रहे हैं, तो वो जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो परचेजेस बुक में, कि अपन ने क्या क्या परचेज किया गुड्स. सेल्स बुक की क्या क्या बेचा. परचेज रिटर्न बुक, जैसे सपोज कुछ गुड्स खरीदे बट वो डिफेक्टिव निकल गए या उसमें कुछ खराबी आ गई, तो उसको रिटर्न करते हैं, तो वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं. सेल्स रिटर्न बुक की अपन ने कस्टमर को बेचे और कस्टमर को कुछ दिक्कत आ गई तो उसने रिटर्न कर दिए, तो वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न बुक. बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सिलेबस में नहीं है. और फिर लास्ट आता है जर्नल प्रॉपर, और इसमें बहुत सी टर्म्स होती है, जैसे कैश परचेज, कैश क्रेडिट परचेज. तो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे आगे दूसरे चैप्टर्स में, तो यहाँ इस चैप्टर के लिए इतना ही है. सो रिकॉर्डिंग में समझ में आ गया, जर्नल होती है और ये चीज़ हो जाती है. देन आता है क्लासीफाइंग. जर्नल में इस चीज़ों में रिकॉर्ड कर लिया. अब क्लासीफाई, अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई जो करते हैं उसको लेजर करते हैं.
वो लेज़र में होता है, पोस्टिंग इनटू लेज़र, इससे लेज़र में जाता है वो। देन समराइजिंग, ये तो बहुत डिटेल में उस दिन समझा था। फर्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस, ओके। सेकेंड आता है ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है अपनी बैलेंस शीट। इन सबका मीनिंग तो क्लियर होगा अब, आई होप। ट्रायल बैलेंस में ये जो यहाँ पे क्लासीफाई करा उसको यहाँ पे समराइज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है। और बैलेंस शीट से पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट में आता है असेट्स एंड लायबिलिटीज, ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं नीचे, वो आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको एनालाइज करते हैं, इस पर जजमेंट पास करते हैं और इसको अच्छे से डिसीजंस वगैरह लेते हैं इस पर। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, यूजर्स से कम्युनिकेट करना ज़रूरी क्यों है, ताकि वो भी यूजर्स को अच्छे से अंडरस्टेबल हो, उनको एक्सप्लेन किया जा सके, ईजी मैनर में लिखी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको कम्युनिकेट इसलिए की जाती है इन्फॉर्मेशन ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। सो यही है अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, summarizing, analyzing and interpretation, and communicating the financial information to the users. So that's it for today's video. Tomorrow we'll discuss the branches of accounting, and thanks for watching.